हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जितना मर्जी आप बिजी शेड्यूल हो आपका, मगर टाइम निकाल कर मेरा आज का वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपकी लाइफ का आने वाला दिन, मंथ और आने वाले साल हेल्दी एंड हैप्पीनेस वाले हो जाएं, जिससे आपको मेंटल पीस, खुशी तो मिले ही, साथ में आपके हज़ारों लाखों रुपए भी बच जाएं। क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसा हेल्थ सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रही थी और मैं खुद इतना हैरान हो गई कि अरे ऐसा भी पॉसिबल है। फिर मैंने सोचा कि मैं इस रियल टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिससे आप सभी को बेनिफिट मिले। और ट्रस्ट मी, आप सभी की लाइफ में एक ज़बरदस्त सा पॉजिटिव सा यू टर्न भी आ सकता है अगर आप वीडियो देखोगे तो। एनीवे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए अब अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। एक बहुत ही यूएस के फेमस राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक ऐसी खतरनाक टाइप की बीमारी थी जो कैंसर से भी ज़्यादा पेनफुल और डेंजरस थी, जिसके लिए उन्हें 40 टैबलेट पर डे खानी पड़ती थी और उनमें से मोस्टली पेन किलर ही थी। अब जब इतनी प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है वो बेड पर ही होंगे। तो उन्होंने एक दिन डॉक्टर से पूछा कि उन्हें कोई बैड हैबिट भी नहीं है, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलवेज एक हेल्दी रूटीन फॉलो किया है, तो फिर उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो डॉक्टर ने कहा कि आज की डेट में 95% डिसीज़ ऐसी हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, उन्हें हमारा माइंड ही क्रिएट कर लेता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर को घर आने में थोड़ी देर हो गई और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो मन में तुरंत नेगेटिव थॉट ही आएगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया हो या कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हो गई हो। फर्स्ट थॉट ही नेगेटिव, भले ही ऐसा कुछ ना हुआ हो, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड मिल गया हो इसलिए देर हो गई हो। आई मीन टू से कि वो बैड सिचुएशन पहले से ही हमारा माइंड सोच लेता है, इमेजिन कर लेता है। हमारी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, जेलसी, पार्शियलिटी, या अगर पास्ट में कुछ मिसहैपनिंग या बुरा हुआ हो तो हम इन सभी बातों को अपने माइंड से डिलीट ही नहीं करते हैं और कई बार तो करना भी नहीं चाहते हैं। ये सभी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस एक ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट में इतनी पावर होती है कि ये कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि जब माइंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आई मीन टू से इतनी पावर है माइंड के पास, तो ठीक करने की भी तो पावर होगी ना। तो डॉक्टर ने कहा कि वो श्योर नहीं है इस बारे में। उसने कहा हाँ शायद, बट आई एम नॉट श्योर। तो वो जो राइटर थे उन्होंने खुद ही ये डिसाइड किया कि अब वो खुद से ही ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे, और क्योंकि उनसे अब ये पेन 40 टैबलेट डेली खाना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्हें अब अपनी बची हुई जिंदगी, चाहे वो जितनी ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल में नहीं बितानी थी, ये उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने ये भी सोचा कि अब वो अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, उन्हें जीना है और इस बीमारी को हराना भी है, क्योंकि वो जीना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात खुश भी रहना चाहते हैं।
और साथ में दिल खोलकर हंसना भी चाहते हैं। बस उन्होंने इस तरह अपने माइंड को अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वो अपने एक फ्रेंड के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गए। उनका फर्स्ट डिसीजन खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना ही था, और जो सेकंड डिसीजन था वो था कि उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया जब वो अपने फ्रेंड के घर चले गए। और उस समय के जो फेमस कॉमेडियन थे जैसे चार्ली चैपलिन या और भी काफ़ी, उन सभी की उन्होंने सीडी मंगवाई, क्योंकि उस टाइम सीडी प्लेयर ही हुआ करते थे। वो उन्होंने अरेंज की और वो दिन भर कॉमेडी शो देखते और खूब हंसते। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हंसने में ही इतना बिजी हो जाएंगे कि अपने माइंड में ये थॉट आने ही नहीं देंगे कि वो इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है, जहाँ तक कोई नाम भी नहीं है। तो बस फिर वो डेली कॉमेडी सीडी देखते और खूब हंसते। तब ऐसा करते हुए वो जो टैबलेट थी जो उन्हें डॉक्टर ने दी थी वो लेना भूल जाते थे, और वो टैबलेट ना लेने से उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर उन्होंने खुद से टैबलेट खाना ही कम कर दिया, और एक दिन ऐसा आया जब उनकी टैबलेट पूरी तरह से छूट गई। उनका माइंड शांत रहने लगा, उन्हें नींद भी आने लगी। इसलिए डॉक्टर भी लाफ्टर को बेस्ट थेरेपी बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ हंसकर इस खतरनाक बीमारी को दूर कर दिया। इसलिए हमारा गुस्सा, नेगेटिव सोच, डर, जेलसी या पास्ट की कुछ खराब यादें, इन्हें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि इनमें इतनी पावर है कि ये आपका आज तो खराब करेंगी ही, बड़ी से बड़ी बीमारी भी क्रिएट कर सकती हैं। हम सभी आजकल घर की प्रॉब्लम्स, ऑफिस, पैसा अगर कम है तो भी प्रॉब्लम, अगर इनफ पैसा है तो भी इसके पीछे भागते हैं, क्योंकि ये सब जो नेगेटिव सेल्स है, और इन नेगेटिव सेल्स या थॉट का हमने इतना बड़ा नेटवर्क अपने माइंड में बना लिया है कि हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी सेल्स तो बन ही नहीं रहे, और नेगेटिव सेल्स की प्रोडक्शन हमारे माइंड में बढ़ती ही जा रही है। अगर हम खुश रहते हैं और खूब हंसते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो पेन किलर का काम करता है, और नेगेटिव इमोशंस बहुत भयंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं। नेचर ने, भगवान ने हमें खुद ही इतनी पावर दी है, वो भी हमारे खुद के अंदर, मगर इसका यूज़ तो हमें ही करना है। इसलिए आज से स्ट्रेस, टेंशन का सलूशन भी हंस कर ही ढूंढो, क्योंकि अब ये तो हर किसी की लाइफ में है। इसलिए रोकर या परेशान होकर नहीं, और सच में पर डे खूब सारा हंसना। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।